वेलकम टू जी मैथमेटिक्स क्लासेस। आपका स्वागत है। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसे हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है? डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हम हल करेंगे। इसे हल करने के लिए हम पहले शेप का मान ज्ञात करेंगे, फिर पी आई का मान ज्ञात करेंगे। शेप का मान ज्ञात करने के लिए हम मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए हम सहायक समीकरण का उपयोग लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ लिख देंगे सहायक समीकरण की सहायता से। तो हम सहायक समीकरण की सहायता से इसे हल करेंगे। तो हम इसे जहाँ जहाँ डी है उसको एम में कन्वर्ट कर देंगे और इस कोष्ठक वाले पद के इक्वल टू हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तो हम इस प्रकार लिख देंगे इसे एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो हमने सहायक समीकरण के रूप में ले लिया। अब हम इसे हल करेंगे और इसमें m का मान ज्ञात करेंगे, मूलों का मान ज्ञात करेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यानी यहाँ हमने देखो इस समीकरण एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इस प्रकार हमें दी हुई है। अब हम इसे हल करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? देखो हम इस प्रकार टुकड़े कर देंगे एम क्यूब माइनस, अब हम इसे एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m माइनस 2 इस प्रकार हमने तोड़ लिया। देखो इसको तोड़ा तो हमने, इसी को तोड़ने पर हम एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और माइनस 2m स्क्वायर को हम 3m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर लिख सकते हैं और इन टू को जोड़कर हम 4m लिख सकते हैं। तो हमने इसमें इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, इसको भी 2 टुकड़ों में तोड़ लिया। इसे इक्वेशन हल करने इस प्रकार हम इस टुकड़ों में तोड़ के हल कर रहे हैं। तो हल कर रहे हैं तो इसमें एम स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया इन दोनों पदों में। तो एम स्क्वायर हमने इसमें कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया क्या? एम माइनस 1 ये बच गया। इन दोनों पदों में हमने माइनस 2m कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया? m माइनस 1 यह बच गया। अब इन दोनों पदों में हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया? m माइनस 1। इस प्रकार हमारे पास ये मान बच गए। ठीक है, हमने इस प्रकार इसमें से कॉमन ले लिया तो हमारे पास इस प्रकार ये मान बच गए। यहाँ सिर्फ प्लस का 2 कॉमन लेंगे तब हमारे पास माइनस 1 बचेगा। प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 1 हमारे पास बच जाएगा। तो इसमें m माइनस 1 है, इसमें m माइनस 1 है, इसमें m माइनस, इस पूरी समीकरण में m माइनस 1 है तो m माइनस 1 इस पूरी समीकरण में कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m माइनस 1। ठीक है, कोष्टक क्या आ जाएगा? m स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? माइनस 2m प्लस 2 है। हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हो गई। इक्वल टू हमारे इसके 0 है, इसके भी 0 है और इसके भी इक्वल टू 0 है। हमारे पास ये m की इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब हम इसे हल करेंगे तो इसे 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास m का मान आ जाएगा, m1 का मान आ जाएगा 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, इसे हल करेंगे तो इसे हम हल करेंगे थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसीलिए आप हल कर लीजिए। मैंने इसे हल करके रखा हुआ है। श्रीधराचार्य सूत्र से आप हल कर सकें। श्रीधराचार्य सूत्र से आप इसे हल करेंगे तो आपके पास मान आ जाएगा। आपके पास m का मान क्या आ जाएगा? m2 का मान आएगा 1 प्लस माइनस आइटा, ये मान आपके पास आएगा। श्रीधराचार्य सूत्र से आप इसे हल करेंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र से आप इसे हल कर लेना। अब हमारे पास m1 और m2 का दोनों के मान है तो हम इससे CF का मान ज्ञात करेंगे। तो CF का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास किस प्रकार ज्ञात करेंगे। हमारे पास ये रियल पार्ट और यह क्या है? रियल पार्ट प्लस इमेजरी पार्ट। तो हम रियल पार्ट प्लस इमेजरी पार्ट दिया है और इमेजरी पार्ट है तो इमेजरी पार्ट के लिए अलग CF का समीकरण होता है और रियल पार्ट के लिए अलग होता है। पर हम दोनों को साथ में निकालेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे दोनों को। तो पहले इसका m1 का लिखेंगे तो CF का मान क्या आ जाएगा? C1 e की पावर m1 होता है यहाँ, तो m1 का मान होता है तो हम यहाँ m1 का मान पुट कर देते हैं। m1 का मान 1 है, मल्टीप्लाई x होता है तो x सीधा लिख देते हैं। 1 से x को मल्टीप्लाई किया तो e की पावर x लिख दिया, प्लस हमारे पास क्या है? कोष्टक आ जाएगा। ठीक है, कोष्टक आ जाएगा हमारे पास C2। ठीक है, हमारे पास एक ही मान है तो C2 cos x
प्लस C3 साइन एक्स। ठीक है, ये मान हमारे पास आ गया। डॉट में क्या आ जाएगा, ई की पावर यहाँ हमारे पास मान है तो ई की पावर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, ई की पावर x। ये हमारे पास आ गया मान, ये मान आ गया। ये हमारे पासे सी एफ का इक्वेशन प्राप्त हो गया। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे, ये सी एफ है, ये सी एफ का इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब हम पी आई का मान ज्ञात करेंगे। पी आई का मान ज्ञात करने के लिए हम इक्वेशन लिख देंगे पी आई की। पी आई इज इक्वल टू हमारे पास हमें पता है 1/f/du डॉट जो हमारे पास दिया हुआ था, तो हमारे पास इक्वल टू में ये दिया हुआ है तो ये आएगा इक्वल टू में, तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स, ये आ जाएगा। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें पता है कि 1/, क्या आएगा, तो एफ डी होता है वो हमारे पास पता है, ये इक्वेशन होती है, इसे एफ डी कहते हैं। तो हम इस इक्वेशन को रख देंगे यहाँ डी, ये इक्वेशन होती है। हम इस इक्वेशन को इस रूप में लिख देते हैं सीधा ही, कि हमारे पास इसे हल करेंगे तो यही आएगा। तो हमें इस प्रकार लिख दिया, हमने इस रूप में लिख दी, तो हम इस रूप में लिखेंगे तो m की जगह हम d लिख देंगे, d-1। ठीक है, और यहाँ लिख दिया कोष्टक d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, इस प्रकार ही करेंगे, हल करेंगे तो। ठीक है, अब डॉट में हमारे पास क्या है, कोष्टक में e की पावर x है जैसा जैसा। ठीक है, प्लस क्या है कोस एक्स, ये हमारे पास है कोस एक्स है। अब हम इसे और हल करेंगे, तो और हल करने के लिए हम क्या ई की पावर एक्स वाले पद को अलग ले लेंगे, कोस एक्स वाले पद को अलग ले लेंगे। तो हम इस प्रकार लिख देंगे इसको, पी आई इज इक्वल टू 1/d-1। ठीक है, d-1 कोष्टक डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास ई की पावर एक्स प्लस का चिन्ह है। अब 1/, इसके या इसके मल्टीप्लाई में कोस आ जाएगा, तो हम इसे लिख देंगे d-1 कोष्टक डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा कोस एक्स, ये हमारे पास आ गया। हमने इसको खोल लिया, तो इसको खोलने पर हमारे पास इसे ये एक्स से मल्टीप्लाई हो गया और कोस से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ जाएगा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डी की जगह जो मान रखेंगे, हम मान किस प्रकार रखेंगे वो बता रहा हूँ आपको। डी की जगह हम मान रखेंगे, देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, डी का मान रखेंगे। तो इस इक्वेशन में डी का मान अलग अलग होगा, क्योंकि इसका गुणांक कोस एक्स है, इसका गुणांक ई की पावर एक्स है। तो जहाँ ई की पावर एक्स होता है, देखिए बता रहा हूँ आपको, ई की पावर एक्स होता है, वहाँ क्या होता है कि यहाँ ई की पावर एक्स है सिर्फ, तो यहाँ डी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, डी इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर ई के पास 2x है तो डी इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर 3x है तो 3 आ जाएगा, 4x है तो हमारे पास जो यहाँ गुणांक में होगा वो आ जाएगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे पास डी का मान नहीं आता है, कोस दिया होता है, तो हमारे पास क्या होता है, डी स्क्वायर का मान प्राप्त होता है। तो हमारे पास डी स्क्वायर का मान प्राप्त होता है, तो हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मान ज्ञात करने का सूत्र था, डी स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा मान कोण होता है -1। ठीक है, ये होता है, ये कोण के इक्वल टू होता है। ठीक है, अब जो कोण है, कोण हमारे पास क्या होगा, अक्स है, अक्स के गुणांक क्या 1, ये सूत्र होता है इसका पावर। अब ये क्या होता है कि जो घात चलती जाती है, जो बढ़ता जाता है, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास यहाँ गुणांक में 1 है तो हमारे पास इसका मान क्या होगा -1। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ गुणांक 2 है, ठीक है, 2 होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ तो हमारे पास मान आ जाएगा 2। यहाँ ये n तक चलता जाता है, तो इस प्रकार होता है, देखिए डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कोष्टक n इज इक्वल टू -n। इस प्रकार हम डी का मान प्राप्त कर सकते हैं, कोस के लिए, साइन के लिए, इन दोनों चरों के लिए इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ नॉर्मली हमारे पास सीधा प्राप्त हो जाएगा, डी का ये है तो हम यहाँ डी स्क्वायर के लिए देंगे, डी स्क्वायर का 1 हो जाएगा। अब ये मान हमें ये मान इस इक्वेशन में रखना है और ये मान इस इक्वेशन में रखना है, तो हमें इस प्रकार रखेंगे, देखिए इस प्रकार रखेंगे। अब रखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पी आई के इक्वल टू मान लेंगे 1/d-1। अगर हम यहाँ पर d का मान रख देंगे तो 1 - 1 0, इसे क्या है कि इक्वेशन 0 हो जाएगी। ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि इक्वेशन को हल करना है, तो हम यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, डी का मान नहीं रखेंगे, इसे छोड़ देंगे।
इस आगे वाली इक्वेशन रख देंगे, डॉट वाली इक्वेशन इसमें रखेंगे तो डी का मान रखेंगे, डी स्क्वायर का मान रखेंगे तो हमारे पास 1 है -2, डी का मान हमारे पास 1 है +2, इस प्रकार होएगा। डॉट में हमारे पास क्या है e⁻x, ठीक है, प्लस इसे हल करेंगे 1/d -1, डी का हमारे पास मान नहीं है, डी स्क्वायर का मान है हमारे पास, तो हम डी यहाँ पर डी स्क्वायर का मान, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले खोल लेंगे, इस इक्वेशन खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इस इक्वेशन खोलेंगे तो d³ जो हमारे पास पहले दी हुई है d3d स्क्वायर प्लस 4d -2 ये आ जाएगा हमारे पास, ये मान आ जाएगा अगर हम इसे खोलेंगे तो, और यहाँ मल्टीप्लाई में हमारे पास कोसेक्स है, ठीक है, कोसेक्स हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 1/d -1, ये तो है जैसा जैसा है। अब हम इसे हल करेंगे तो ये देखो 2 में से 2 चला गया तो हमारे पास सिर्फ 1 बच गया, 1/1 e⁻x आ जाता है, ठीक है। अब इसे और हल करें, हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हम इसमें से डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसमें से डी स्क्वायर है, ये डी है, जैसे हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए डी स्क्वायर, ठीक है, -3d स्क्वायर प्लस 4d -2, इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, यहाँ गुणा में कोसेक्स है, ठीक है, इस प्रकार हमारे पास ये। अब हम इसे और हल करेंगे तो और हल करेंगे जो हमें क्या करते हैं कि हमारे पास डी स्क्वायर का मान है -1, ये हमारे पास जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ वहाँ ये पुट कर देंगे। और इसे हल करने के लिए देखो, इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डी स्क्वायर का मान रख देते हैं, फिर हल करेंगे इसे जैसे जैसे रहने देते हैं, d -1 डॉट e⁻x प्लस। अब देखिए इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/, यहाँ लिख देंगे d -1 की 1, डी स्क्वायर का मान यहाँ आ जाएगा 3 -1 प्लस 4, डी का मान हमारे पास है नहीं -2, इस प्रकार हम दी नहीं, डॉट में कोसेक्स हमारे पास है जैसे। अब हम इसे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसे हल करके बताता हूँ आपको इसे किस प्रकार हल किया जाता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये 1/d -1 e⁻x हल करके बताता हूँ। देखो रफ में हल करके दिखाता हूँ आपको, 1/d -1 ये अगर हमारे पास इस प्रकार दिया होता है, इसका सूत्र होता है, अगर यहाँ n के लिए बता रहा हूँ आपको, सूत्र होता है क्या होता है, x⁴n/n, ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र के अनुसार हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/d -1 n के जगह हमारे पास क्या है, पावर 1 है, तो हम पावर 1 लिख देंगे। देखिए या n की जगह हमारे पास पावर 1 है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हमारे पास n की जगह यहाँ पर पावर 1 है, देखिए इस पावर 1 को लिख दिया हमने, x की पावर हम पावर 1 कर दिया, यहाँ फैक्टोरियल 1 कर दिया, तो हमारे पास x का मान प्राप्त हो गया, x इसका पूरा मान प्राप्त हो गया x, तो हम इसकी जगह x लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। इसे हल कर रहे हैं, अब देखो अब हम इसे यहाँ x लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख दिया x e⁻x, ठीक है, प्लस अब इसे हल कर रहे हैं हम तो हमारे पास आ गया 1/1 क्या आ गया, -d माइनस प्लस हो जाएगा, +3 -2 प्लस 4d, तो ये इसमें से ये चला जाएगा तो क्या हमारे पास क्या रह जाएगा, इस d में से ये d चला जाएगा, इसमें से 2 में से 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए तो हम हल करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कोसेक्स है जैसे हमारे पास आ जाएगा, देखिए x e⁻x प्लस इसे हल करेंगे 1/3 बच जाएगा, तो हमारे पास 3d देखिए हमारे पास 3d -3 ये भी प्लस का आएगा, 3d + 1 बच जाएगा, देखिए इस d में से ये चला गया तो हमारे पास 3d बच गया, इसमें से ये गया तो हमारे पास प्लस का 1 बच गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 3d + 1 बच गया, डॉट में हमारे पास cos x ये हमारे पास बच गया। अब हम क्या करें, हमारे पास d का तो हमारे पास मान है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, d स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो d स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऊपर और नीचे 3d -1 और 3d -1 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम इस प्रकार लिख देंगे इसे x, ठीक है, x
ई की पावर एक्स प्लस यहाँ लिख देंगे 1/, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3D-1 और नीचे कराएंगे तो 3D-1 और 3D+1 को हम इस प्रकार देखिए हमारे पास आ जाएगा। देखिए नीचे देखिए बताता हूँ आपको 3D-1 और 3D+1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम 9D², ठीक है, -1 ये लिख सकते हैं क्योंकि A² - B² फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के अनुसार इसे लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ ये सीधा फुट कर रहे हैं, ये फुट करें हमने यहाँ लिख दिया 9D² - 1, ठीक है। डॉट में हमारे पास cos x है जैसा जैसा है। अब हम इसे और हल करेंगे तो और हल करेंगे हमारे पास d का मान हमारे पास हमें पता है d का मान क्या है हमारे पास, तो हम यहाँ d का मान रख देंगे। तो d का मान हमारे पास D² इज इक्वल टू हमारे पास -1 है, तो हम यहाँ -1 रखेंगे तो -9 आ जाएगा। -9 और +9 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो मैं आपकी इसे हल करके दिखाता हूँ। इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो D 3D-1 cos x, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9 × -1, ठीक है, और -1 ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, तो -1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 और -9 क्या आ जाएगा +10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x e की पावर x प्लस -1/10, ठीक है। 10 क्या रह जाएगा, 10 आ गया, ये आ जाएगा 3D-1 cos x, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये आ जाएगा, इस d का अर्थ क्या होता है, अवकलन। जिस पद से d मल्टीप्लाई होता है उसका अर्थ होता है अवकलन। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे इसका सीधा अवकलन हो जाएगा। तो हम इस प्रकार लिख देंगे, देखिए अवकलन करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, यही होता है। तो हम इसे हल कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x e की पावर x -1/10, इसका अवकलन करके मान सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, तो सीधा लिख रहा हूँ 3 गुणा -sin x। तो साइन का माइनस का चिन्ह मैंने पहले आगे लगा दिया, 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि कोस का अवकलन करेंगे तो साइन आ जाएगा, माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस x आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसे हम इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। ये पी आई का मान आ गया हमारे पास। अब सहायक समीकरण या व्यापक रूप ज्ञात करेंगे, तो व्यापक रूप ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमें पता है, y इज इक्वल टू पी आई प्लस सी एफ या सी एफ प्लस पी आई, ये होता है व्यापक रूप, ये आंसर होता है। ये आगे बढ़कर हमारे पास आंसर आ जाता है। तो हम इसे हल करेंगे, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास सी एफ का मान ये रहा। सी एफ का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये रख देते हैं हम सी एफ का मान, तो रखते हैं हम C1 e की पावर x प्लस, ठीक है, C2 cos x प्लस C3 sin x डॉट e की पावर x। तो हमारे पास ये सी एफ का मान है। सी एफ का मान क्या है, C1 e की पावर x प्लस क्या है C2 cos x प्लस cos C3 sin x डॉट e की पावर x, ये सी एफ का मान है। प्लस अब क्या आ जाएगा हमारे पास, अब आ जाएगा हमारे पास पी आई का मान। तो पी आई का मान हमारे पास ये है, ये हम यहाँ पुट कर रहे हैं, पी आई का मान प्लस x e की पावर x -1/10, ठीक है, -3 साइन। अब माइनस का हम कॉमन ले लेंगे बाहर, दोनों माइनस के, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो 3 sin x माइनस कोस x, ये दोनों ये सी एफ, ये पी आई, सी एफ प्लस पी आई इक्वल टू आंसर, ये दोनों मिलकर तो आंसर बनाते हैं। सी एफ प्लस पी आई इक्वल टू आंसर होता है, और हमारे पास जो मान है सी एफ इक्वल टू पी आई है, तो हमारे पास क्या है, क्या देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे पास y इक्वल टू आ गया, देखिए C1 e की पावर x प्लस C2 कोष्टक cos x प्लस C3 sin x e की पावर x प्लस क्या है हमारे पास x e की पावर x, ठीक है, प्लस 1/10, ठीक है, 3 sin x प्लस हमने माइनस कॉमन ले लिया तो cos x। अब हमारे पास ये आ गया आंसर, ये पूरा मान आंसर है, आंसर आ गया।
और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना मत भूलें।